हेलो बच्चों, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी को मैं और अच्छे से कराने के लिए आपके साथ खड़ा हुआ हूं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आप खड़े रहेंगे हमारे लिए तब ही हम टिक पाएंगे आपके सामने, नहीं तो हम बिखर जाएंगे। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो बेटा, आपकी मेहनत को और चार चांद लगाने के लिए बस हम इसी प्रयास को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चौक कुंडली। फिर आपसे एक और बार आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेहनत से तैयारी करते रहिए, अपनी मंजिल को हासिल कीजिए और आप उस ऊंचाइयों तक जाइए जहां तक आपने कल्पना भी नहीं की है, उससे भी ऊपर जाएं। ठीक है, तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका बेटा क्वेश्चन है चौक कुंडली। चौक कुंडली क्या होता है, बेसिक से समझ लें कि प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? ऐसी धारा सिंपल से जो ट्रांसफार्मर से आपके घर में लाइट आती है ना, लट्ठे से लाइट आती है, उसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट। ओके, तो इस धारा में वोल्टेज कम करने के लिए हम एक मशीन का यूज करते हैं, जैसे स्टेबलाइजर का हम यूज करते हैं ना। ठीक है, तो इसका रूपांतरण हम ये समझ सकते हैं चालक कुंडली है। इसका काम ही ये है कि धारा में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो ट्रांसफार्मर से या लट्ठे से लाइट आती है, उसके वोल्टेज को कम करना रहता है। ठीक है, जिससे कि हमारी टीवी, कूलर, फ्रिज सुरक्षित बने रहें। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या कर देता है, इसकी प्रबलता को कम कर देता है बिना किसी नुकसान के, यानी धारा में कोई कमी नहीं आएगी। कमी मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन धारा हमारे उपकरण में, हमारी मशीनों में, हमारे टीवी, फ्रिज में जिसको उसकी जितनी उसकी आवश्यकता पड़ती है उतनी वो पहुंचाती रहेगी, कम ज़्यादा करके। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं चौक कुंडली। बेसिक से मैंने आपको समझा दिया है, अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन समझेंगे। चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति का मतलब बेटा मशीन आप लिख सकते हैं। युक्ति है जो किसी प्रत्यावर्ती धारा, अभी आपको समझाया था प्रत्यावर्ती धारा का कौन सी होती है, जो लट्ठे से आती है, और एक होती है दिष्ट धारा जो सेल, बैटरी, इन्वर्टर में मिलती है, वो धारा दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट होती है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को बिना किसी ऊर्जा ह्रास के, बिना किसी ऊर्जा मतलब उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इस तरीके से बिना किसी ऊर्जा ह्रास के, ह्रास मतलब नुकसान के, कम कर देता है। ठीक है, यानी प्रबलता को बिना किसी ऊर्जा ह्रास के, यानी कि तीव्रता को क्या कर देता है, कम कर देता है बिना किसी नुकसान के। तो उस मशीन को, उस युक्ति को क्या बोलते हैं, चौक कुंडली कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये आप समझेंगे ये बना कैसे है। ये लोहे की क्रोड है, ये पटलित है, पट्टी है, पतली पतली, मतलब आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लोहे की पट्टी है, ऐसे इसके ऊपर एक और पट्टी रखेंगे, इसके ऊपर एक और पट्टी रखेंगे, इस तरह से ये पट्टी रखी हुई है। अब इस पट्टी पर एक तांबे के तार को, ये पट्टी मान लेंगे और इसमें तांबे के तार को ऐसे लपेट के बनाया गया है। ठीक है, ये ठीक है, और ये एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से धारा सप्लाई हो रही है, एसी करंट हो रही है। ठीक है, एसी वोल्टेज। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये जो गोल गोल जा रहा है, ये तांबे का तार है। ठीक, और जो लंबी लंबी लाइन रखी हुई ब्लैक कलर में, जो कि लोहे की क्रोड है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम, चित्र समझ में आ गया होगा। अब बेटा पूछा जाता है सिद्धांत, यानी चौक कुंडली है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। तो चौक कुंडली बेटा यह स्वप्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, आपको ये याद कर लेना है। रचना जैसे मैंने अभी आपको समझाया था वैसे ही है, मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। यह पटलित लोहे के ऊपर तांबे के मोटे तार को लपेटकर बनाया जाता है। ठीक है, ये लोहे की प्लेट होगी, इसके ऊपर तांबे के मोटे तार को लपेट कर बनाया जाता है, और मोटा होने के कारण इसमें प्रतिरोध नगण्य होता है, यानी तार की अगर मोटाई ज़्यादा होती है उसमें प्रतिरोध नगण्य होता है। ये बेटा हम फिर कभी समझाएंगे, बस आप यहाँ पर इतना ही समझते चलिए। जो महत्वपूर्ण था मैंने ब्लैक से लिख रखा है। मोटा होने के कारण प्रतिरोध नगण्य व अधिक फेरे अधिक हो जाएंगे, यानी हम लंबी लेंगे तो फेरे अधिक हो जाएंगे। तो फेरे के कारण इसमें प्रेरकत्व का मान कैसा हो जाता है बेटा, उच्च हो जाता है। प्रेरकत्व मतलब जो कुंडली है वो अधिक होने के कारण इसमें प्रेरकत्व का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, उच्च हो जाता है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद में फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसका रफ साफ कर देंगे, आप नोट कर लीजिए। अब बेटा देखेंगे इसकी कार्यविधि, यानी कि ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, समझेंगे कि
कुंडली बनी हुई तारों की, इस कुंडली में जितनी प्लेट ये पटलित लोह क्रोड है अंदर प्रविष्ट की जाएंगी, ठीक है, उसमें प्रेरकत्व का मान बढ़ता जाएगा, और प्रेरकत्व का मान बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारा का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। प्रेरकत्व मतलब रुकावट धीरे धीरे प्रेरकत्व तो बढ़ता जाएगा तो रुकावट भी बढ़ जाएगी, रुकावट जब बढ़ती जाएगी तो धारा भी कैसे हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, यानी धारा का मान नगण्य के बराबर हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब देखो इधर क्या करेंगे, लिखा हुआ है कुंडली के अंदर पटलित लोह क्रोड को आवश्यकता अनुसार किसी भी दूरी तक प्रविष्ट, या मैं भूल गया बेटा, इस जगह पे आप लिख सकते हैं, इस जगह पे प्रविष्ट मतलब होता है एंटर, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस जगह पे प्रविष्ट आप लिख लेना, ठीक है। प्रविष्ट कराया जा सकता है। कुंडली के अंदर लोह क्रोड को जितनी अधिक दूरी तक प्रविष्ट कराया जाता है उसका प्रेरकत्व उतना ही बढ़ जाता है, जिससे प्रतिघात यानी कि रुकावट, ठीक है, प्रतिघात यानी कि प्रतिघात को हम एल से भी लिखते हैं, जिसको मैंने आपको कल भी समझाया था, ठीक है। प्रतिघात को हम बेटा एक्स से लिखते हैं, लेकिन प्रेरकत्व के द्वारा इसलिए एल लगा हुआ है, और एक्स एल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, ये मान बढ़ जाता है, इस कारण चुप कुंडली में धारा कम हो जाती है, ठीक है। धारा जितना हम इस प्लेट को अंदर क्रोड को अंदर करते जाएंगे प्रेरकत्व का मान बढ़ता जाएगा और धारा का मान उतना ही धीरे धीरे कम होता जाता है, और इसमें धारा में जो नुकसान है वो नहीं होता है, ना के बराबर नुकसान होता है, ठीक है। तो आप मैं हट जाता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद बस चलो इसका फॉर्मूला मैं यही लिख लेता हूँ, है ना, इसके फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट आपको लिखने हैं। तो इसका तो इसमें दो रुकावट डालने के लिए हमने यूज किया गया है, एक प्रतिरोध और एक प्रेरकत्व। तो दो प्रतिरोध है ना, एक प्रतिरोध और प्रेरकत्व, तो इसकी वजह से जो रुकावट बनेगा उसको बोलते हैं प्रतिबाधा, मैंने कल भी आपको बताया था। तो प्रतिबाधा को हम किससे लिखते हैं, जेड से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबाधा यानी कि जेड इजकल टू, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस के रूट में ओमेगा इंटू एल, या एक्स एल लिख सकते हैं, आप एक्स एल भी लिख सकते हैं, एक्स एल का स्क्वायर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इसका जेड इजकल टू आर स्क्वायर, जो कल मैं आपको कराया हुआ था कि इसमें दो तरीके से रुकावट पड़ रही है, यानी प्रतिरोध तो आर लग गया और प्रतिघात है तो एक्स एल हो गया, यहाँ पे ओमेगा इंटू एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बेटा, ये जेड को हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं प्रतिबाधा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक होता है शक्ति, औसत शक्ति, ठीक है। तो उसको मैं अभी यहाँ समझा देता हूँ, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, डायरेक्ट लिखना है आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बेटा, इसमें एक और फॉर्मूला का यूज होता है जिसे बोलते हैं औसत शक्ति, है ना, औसत शक्ति। इसको बेटा हम लिखते हैं पी नॉट से, ठीक है, जिसको पी बार भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस का मतलब होता है वर्ग माध्य मूल, ठीक है। और यहाँ पर V का मतलब हो गया विभव भी बोल सकते हैं, विभवांतर भी बोल सकते हैं। तो वोल्टेज या विभवांतर या विभव, तो विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान और धारा का वर्ग माध्य मूल मान इंटू यहाँ पर होता है बेटा कॉस फाई, और यहाँ पर जो कॉस फाई है वो है बेटा, कॉस फाई है शक्ति गुणांक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जहाँ ये मैंने बता दिया कॉस फाई क्या है, कॉस फाई है बेटा शक्ति गुणांक। इससे तो आप पहचान सकते हैं, आप साफ साफ लिखा हुआ है ना, इसको नहीं पहचान पाएंगे तो मैंने इसको लिख दिया है, कॉस फाई का शक्ति गुणांक। इसका फॉर्मूला होता है कॉस फाई, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है कॉस फाई इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड, यानी कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को ही शक्ति गुणांक कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। एक बार फिर बोल देता हूँ, आप लिख लेना, शक्ति गुणांक का परिभाषा क्या होता है, प्रतिरोध और प्रतिबाधा, जेड क्या प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा और प्रतिरोध के अनुपात को ही शक्ति गुणांक कहते हैं, ये पूछा जाता है, आप लिख लेना है, ओके। तो अब ये बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और निगमन कर दे रहे हैं, अगर पूछा जाता है, वैसे यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, वैसे जो
चौक कुंडली है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है इस जगह पर, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अगर ये पूछ लिए जाए कि चौक कुंडली में वाट हीन धारा का महत्व को बताइए, वाट हीन धारा क्या होती है, सिंपल सी बात तो ये है। तो मैं इसको भी यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बेटा आप वाट हीन धारा अगर पूछा जाए तो आप आगे यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है। तो वाट हीन धारा के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसी का यूज करेंगे, सॉरी हाँ इसी का यूज करेंगे। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, पहले हम देखो cos फाई यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं वाट हीन धारा। पूछा जाता है वाट हीन धारा क्या होती है, ठीक है। तो वाट हीन धारा में निकालना है, तो इसके लिए हम निगमन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बेटा, cos फाई हम पहले निकालेंगे। तो cos फाई इक्वल टू हो जाता है आर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जेड क्या है, जेड मैंने अभी आपको बताया था प्रतिबाधा है, और प्रतिबाधा के लिए सूत्र हमने बताया था आपको ये था आर स्क्वायर और प्लस के एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको बताया था अभी प्रतिबाधा, जेड का अभी पीछे आप देख सकते हैं, जेड का यानी प्रतिबाधा का सूत्र में ये बताया था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ समझेंगे, मैंने आपको कार्यविधि में और रचना में भी बताया था कि इसमें प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध बेटा मोटा तार होने के कारण नगण्य, लगभग 0 के बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे, 0 के बराबर, ठीक है। और इसमें जो प्रेरकत्व था, प्रेरकत्व वो हाई रहेगा, ठीक है। प्रेरकत्व तो हाई मैंने आपको लिखवाया, आप देख सकते हैं। तो इसको 0 मानेंगे लगभग। तो बेटा यहाँ करेंगे 0, अंदर हमें क्या करना है 0 कर देना है, और प्लस के ये एक्स एल हो गया इसका। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो किसी भी संख्या से 0 भाग देते तो बेटा पूरा वो 0 हो जाता। तो cos फाई का मान क्या हो गया यहाँ पे बेटा 0 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे औसत शक्ति में। औसत शक्ति का मतलब होता है एवरेज शक्ति पावर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें रख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पी नॉट इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई का मान जो निकला हुआ है वो मैं वहाँ इसमें रख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, आप समझ लेना। तो ये बेटा पूरा क्या हो जाएगा 0, पी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। ये पी नॉट मतलब औसत शक्ति, और औसत शक्ति मतलब नुकसान हो ही नहीं रहा है, लगभग 0 हो रहा है ना। औसत शक्ति क्षय 0 हो रहा है। इसी कारण हम क्या कह देंगे कि इसमें जो नुकसान हो रहा है वो ना के बराबर हो रहा है धारा में। इसी नुकसान कम हो रहा है ना, नुकसान कम हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटहीन धारा। आप यहाँ तक कर देंगे और लिख देंगे औसत शक्ति क्षय 0 है, इस कारण चौक कुंडली में वाटहीन धारा क्या होता है 0 होता है। यानी कि वाटहीन धारा का 0 का मतलब यही है कि इसमें औसत जो नुकसान है वो 0 है, यानी कि 0 के बराबर है। बस आपको यहाँ तक करके दिखा देना, और जो मैंने बोला है वो आप लिख देना, ठीक है। अब बेटा एक आपसे रिक्वेस्ट वही है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेटा बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपसे एक और हम सूचना देना चाहते हैं कि अब आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो आज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी हर चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेंगी, और कोशिश करेंगे कि आज से ही आपको न्यूमेरिकल मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर न्यूमेरिकल आज से नहीं हो तो कल से हो जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ पढ़ने में ध्यान दीजिए, नववर्ष निकल चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।